श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बदनावर मध्य प्रदेश में चल रही श्री पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा का आज 5वां और अंतिम दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में राजकुमार जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बहुत उनका इलाज कराया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और उसको गलाकर पानी में और उसका जल भगवान शंकर को चढ़ाया और अपनी पत्नी को उसका जल दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप कहते हैं कि 3 महीने में भगवान शिव सुन लेते हैं, पर 2 महीने में ही उनकी पत्नी चलने फिरने लगी। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि स्त्री कहती है मैं अकेली हूँ, पर भगवान शंकर हर स्त्री हर पुरुष के आधे अंग में विराजमान होते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी धरती पर जन्म लिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक महादेव उसके साथ रहते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि माता पार्वती ने भगवान शिव से वचन लिया था कि जो भी काशी में मरेगा उसे गुरु मंत्र आप देंगे। गुरुजी ने कहा कि इसलिए काशी एक अभिमुक्त नगरी है। 1 सप्ताह तक किसी भी तीर्थ में रहने का जो फल प्राप्त होता है वो काशी और अवंतिका जो कि उज्जैन की नगरी है, वहाँ पर 1 दिन में ही रहने में वो फल प्राप्त हो जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि बेलपत्री जो हम कभी भी तोड़कर शंकर जी को समर्पित कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दोपहर के बाद तोड़ी गई बेलपत्र शंकर भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा कि सुबह से लेकर और दोपहर से पहले आप बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति के दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप पशुपति व्रत रख रहे हैं या कोई भी व्रत रख रहे हैं, उसमें अष्टमी नवमी पड़ जाती है, तो आप बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ी हुई बेलपत्री वापस धोकर उन पर चढ़ा दीजिए, या फिर वो निर्माल्य अगर बेलपत्री उतर भी गई है शंकर जी के ऊपर और कहीं भी रखी हुई है तो आप उसे धोकर वापस शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरुजी ने कहा कि फूल तोड़ने का भी एक नियम है। आप फूल सुबह जब से सूर्य उदय हो जाता है और सूर्यास्त से पहले तक आप फूल तोड़ सकते हैं, उसके पश्चात आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि शिवजी पर चढ़ा हुआ प्रसाद कुछ भी हो जो वो आप रात भर नहीं रख सकते, क्योंकि स्कंद पुराण और शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि जो भी शिव जी को चीज प्रसाद चढ़ता है उस पर रात्रि जैसे जैसे बीतती चली जाती है, उस प्रसाद पर फिर चंड का और उनके गणों का भाग हो जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जैसे दुख आने पर हम सोने की रकम सुनार के पास लेकर जाते हैं कि वो कुछ हमें पैसे दे देगा, उसी प्रकार दुख आने पर हमें शिव के पास जाना चाहिए और 1 लोटा जल चढ़ाना उनको शुरू कर देना चाहिए। आज की कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी जब से टेंट लगा है इस कथा का 5 दिन से, तब से यहाँ पर एक चिड़िया और चिड़िया ने घोंसला बना लिया है और वो बराबर कथा सुन रहे हैं। इतना शोरगुल होता है, इतनी आवाज आती है, फिर भी वो उड़ते नहीं, यहीं पर बैठे हुए हैं 5 दिन से, शिव पार्वती के रूप में कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में उर्मिला जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कई साल से सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, बहुत परेशान था। फिर उनकी माता ने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत किया। भोलेनाथ की कृपा से उनके बेटे की एयरफोर्स में नौकरी लग गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आगामी कथा उनकी उज्जैन के 84 महादेव की अवंतिका नगरी में होगी, जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगी और टीवी पर उसका प्रसारण दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 5 पुष्पों में धतूरे का पुष्प 5वें नंबर पे धतूरे का पुष्प है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है, जो कि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी थी उनसे प्रकट हुआ था। गुरुजी ने बताया कि धतूरे का फूल चढ़ाने का भी एक नियम है। गुरुजी ने बताया कि जो धतूरे का फूल होता है वो लंबा होता है। गुरुजी ने बताया कि धतूरे का पुष्प हम शिव जी पर 2 जगह अर्पित करते हैं, एक अशोक सुंदरी माता के स्थान पर और एक शिवलिंग पर। अशोक सुंदरी माता पर जब फूल अर्पित करते हैं तो हम
फूल का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए और डंडी का मुख अशोक सुंदरी माता गणेश कार्तिकेय जी की तरफ होना चाहिए। और जब शिव जी पर पुष्प अर्पित करते हैं तो फूल का मुख आपकी ओर होना चाहिए और डंडी का मुख भगवान शंकर की ओर होना चाहिए। ये नियम है भगवान शिव को धतूरे का पुष्प चढ़ाने का। गुरुजी ने बताया कि लाल डंडी वाला धतूरा भगवान शिव को सोमवार की अष्टमी के दिन अर्पित करें और जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने बताया कि जब आपको बीमारी ने घेर रखा हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, तो उसके उपाय के लिए आप एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में जो महादेव हों, उनको एक लाल डंडी का धतूरा अर्पित करें और धीरे धीरे 1 लोटा जल समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आपको जल धीरे धीरे समर्पित करना है। उससे आपकी जो भी रोग बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि आपको कोई व्यक्ति क्रोध करता हो या घर में क्लेश हो, अशांति हो, तो आप धतूरा भगवान शिव को चढ़ाएं वही लाल डंडी का और धीरे धीरे जल चढ़ाना है आपको मंत्र बोलते हुए। इससे आपके घर में क्रोध, क्लेश, अशांति दूर हो जाएगी। तो ये थी आज की कथा से जुड़े विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।